महाराष्ट्र की राजनीति में गजब की उथल पुथल मची हुई है। वहां पर कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी शिवसेना, ये दोनों गठबंधन टूट चुके हैं। बीजेपी कह रही है हमने पूरी कोशिश की थी, शिवसेना ने हमारी बात नहीं मानी। कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक कह रहे हैं कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं उन्हें मनाने के लिए। लेकिन अभी की स्थिति में ये चार अलग अलग पार्टियां हैं। बीजेपी शिवसेना का अगर हम जिक्र करें तो ये गठबंधन क्यों टूटा वो आपको दिखाते हैं। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। केंद्र में ऐतिहासिक जीत के साथ मोदी की सरकार बनते ही महाराष्ट्र में बीजेपी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। 25 साल पुराना गठबंधन जब सीटों पर समझौते को लेकर बार्गेनिंग टेबल पर आया तो बीजेपी ने तोल मोल बराबरी के साथ शुरू की। बीजेपी ने जो फॉर्मूला सुझाया उसमें खुद के लिए 135 सीटों की मांग की और पार्टी ने शिवसेना के हिस्से में भी 135 सीटें रखी। बाकी 18 सीटें दूसरे सहयोगियों के खाते में डाली गईं। मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी ने जो फॉर्मूला सुझाया उसके मुताबिक जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी, मुख्यमंत्री उसी पार्टी के होंगे। शिवसेना ने बीजेपी के फॉर्मूले को खारिज कर दिया और मिशन 150 के साथ अपना नया फॉर्मूला आगे बढ़ाया। पार्टी ने अपने लिए 151 सीटें रखी, जबकि बीजेपी के लिए 119 सीटें छोड़ी। 18 सीटें बाकी सहयोगियों को दी गईं। शिवसेना ने अपने फॉर्मूले में मुख्यमंत्री के पद को भी अपने पाले में डाल दिया। बीजेपी और शिवसेना में सीटों को लेकर लगातार खींचतान चलती रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई पहुंचकर 2 कदम हम बढ़े 2 कदम वो बढ़े के मंत्र के साथ थोड़ा झुकने का संकेत भी दिया। लेकिन शिवसेना 151 सीटों से टस से मस नहीं हुई। समझौते के आखिरी दौर में शिवसेना ने ठाकरे खानदान की तीसरी पीढ़ी यानी आदित्य ठाकरे को भी मैदान में उतारा, लेकिन समझौते पर सस्पेंस बना रहा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को आखिरी फॉर्मूला उछाला, लेकिन इस फॉर्मूले में भी शिवसेना 151 सीटों पर अड़ी रही। अलबत्ता बीजेपी को सहयोगियों के खाते से कुछ ज्यादा सीटें देने पर सहमत हो गई, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में आया बीजेपी का एक और फॉर्मूला, जिसमें बीजेपी ने अपने खाते में 127 सीटें रखी। शिवसेना के लिए 147 छोड़ी गई और बाकी सीटें सहयोगियों के लिए रखी गई। बीजेपी को लगा कि शिवसेना 4 सीट कम करके मान जाएगी। अमित शाह खुद समझौते पर आखिरी मुहर लगाने के लिए आने वाले थे, लेकिन जब शिवसेना से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो गुरुवार सुबह ही बीजेपी अध्यक्ष ने मुंबई का दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद साफ हो गया कि बीजेपी और शिवसेना 25 साल पुराना गठबंधन खत्म हो चुका है। सिर्फ ऐलान बाकी है, और जब शिवसेना नेता दिवाकर राउते ने बीजेपी को धमकी दी तो सस्पेंस से पर्दा हट गया। शाम होते होते बीजेपी ने इसका ऐलान भी कर दिया। अमृता के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।